ओम शांति। तो स्वागत है सभी का प्रयोगशाला में। आवाज क्लियर है? You can make peace our co-host. Nanya Ben has joined. Yeah. तो लास्ट सेशन में हमने अवचेतन मन और पुरुषार्थ का जो गहरा संबंध है उसको समझा। क्योंकि जो भी 95% डिसीजंस हम लेते हैं वो अवचेतन मन से ही आते हैं। क्योंकि अवचेतन मन ऐसा है जिसमें सारे फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी हमारा एटीट्यूड है, इंट्यूशन, इंटेंशंस कहें, सभी उसी में स्टोर होता है। तो इसलिए जब बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं और कहते हैं बार बार कि इसका अनुभव करो, और जो हमें ये होमवर्क भी मिला है लास्ट अव्यक्त मूल्यों से, लास्ट 2 संडेज की अव्यक्त मूल्यों से, कि बार बार हम प्रैक्टिस करें 24 बार। तो इस प्रैक्टिस का यही वो साइंस है इसके पीछे, कि जितना हम अनुभव में आते हैं तो तब ये जो सारे अनुभव हम करते हैं ये जाके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। क्योंकि इसके पहले हमने पत्थर बुद्धि की इस्तेमाल करी, जिसके कारण जो भी फीलिंग्स, इमोशंस जो भी थे उसके आधार पर थे। तो अभी जैसे बाबा आके हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, और जितना जितना हम अनुभव में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो पत्थर बुद्धि जो है वो स्ट्रांग होती है। और साथ ही जो भी सबकॉन्शियस माइंड में जो पहले से पड़ा हुआ है वो सब कुछ ओवरराइट होता है। और जो ज्ञान के हिसाब से जो भी हमारे नए अनुभव होते हैं पारस बुद्धि के आधार पर, वही उसमें स्टोर होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से पुरुषार्थ के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही सहज रास्ता है। जितना जितना हम दिन भर में अटेंशन रखते हैं बार बार अनुभव में आने के लिए, तो उतना ही हम सबकॉन्शियस माइंड का जो डेटा है उसे हम जैसे कि रिस्टोर कर सकते हैं नए अनुभवों से। तो ये था लास्ट सेशन का रिवीजन छोटा सा। तो अभी हम इनवाइट करते हैं सिस्टर अनन्या का। तो आज का सेशन वो लेंगे, और आज हम उनसे क्या सीखेंगे। तो वेलकम करते हैं सिस्टर अनन्या का। लोग बहुत अच्छा लग रहा है सभी से दोबारा ऑनलाइन में मिलने का मौका मिलता है। और हमें मौका मिलता है कि हम सभी के लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक ही प्रायोरिटी है, उसको प्रायोरिटी बना कर रखें और उसमें प्रोग्रेस करते जाएं। तो ये हमारे लिए चांस है कि सबसे ऊंची चेतना और ऊंची स्थिति और ऊंचा दृष्टिकोण, इसको हम नेचुरल बनाते जाएं, अपने लिए नॉर्मल बनाते जाएं। और ऊंचे को नॉर्मल बनाने के लिए, नेचुरल बनाने के लिए, हमें जो निचला है, जो नीची चेतना है, उसको जानकर, समझकर, दोनों का डिफरेंस पहले समझ में हमको स्पष्टता हो समझ में,
ऊंचे और नीचे का अंतर, ऊंची कॉन्शियसनेस, ऊंची चेतना और निचली चेतना का अंतर, और इस अंतर को जानकर, समझकर, जैसे जैसे निचले वाले को समझ के साथ हम उसको आउटग्रो करते जाते हैं, उसको सिर्फ छोड़ना नहीं, लेकिन जैसे उससे ज्यादा अपनी ताकत को पहचानते जाते हैं, तो जो निचला है वो अपने आप छूटता जाता है। हम उसको छोड़ें, लेकिन उससे ज्यादा जैसे वो ही हमको छोड़ देता है। और उसके बाद से ऊंचे चेतना में रहना, उसको एक्सपीरियंस करना, वो हमारे लिए नॉर्मल और नेचुरल। तो यही अ, सबके लिए ना इम्पोर्टेंट है। यही सबके लिए एक फोकस रहता है जब हम इन गैदरिंग्स में आते हैं, इस इन डिस्कशंस में आते हैं। और ये डिस्कशन है प्रयोग का, सिर्फ डिस्कशन नहीं है, लेकिन डिस्कशन, एक तरफ डिस्कशन चल रहा है, एक तरफ जूम कॉल चल रही है, और उस पूरे डिस्कशन को, उस पूरे जूम कॉल को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो अदृश्य है वो इसको समझता है कि ये सब एक स्क्रीन पर चलने वाली एक कहानी है, क्योंकि ये प्रयोगशाला है, पाठशाला है। यहाँ पर पाठ सुनते हैं, पाठ पढ़ते हैं, लेकिन पाठ से ज्यादा ये प्रयोग की शाला है, प्रयोग का समय है। 1 घंटे हम सब मार्क करते हैं, और इस 1 घंटे हम सब टाइम देते हैं। तो कुछ नया पाठ पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन ये टाइम है कलेक्टिव प्रयोग का। तो कलेक्टिव प्रयोग में हम यही अलग अलग तरीके से ये प्रयोग कर रहे हैं कि सभी कुछ जो पिछले कुछ घंटों में हुआ, जब वो हो रहा था, जब वो एक एक मोमेंट बीतता जा रहा था हमारे सामने, तब शायद हम अ, जागृत होकर उसको कहानी नहीं देख रहे थे। लेकिन अब जो समय हमारे सामने है, जो एक ही सेकंड है, एक ही क्षण है, उस एक सेकंड में हम बीता हुआ हर घंटा, हर आवर को, हर मोमेंट को इस समझ के साथ अपने अंदर देख रहे हैं कि वो सभी कुछ एक स्क्रीन पर चलने वाली कहानी थी। जहां से स्थूल आंखें खुली हैं, तो स्थूल आंखों के खुलते और बंद होने के बीच में जो कुछ भी दिखाई देता है, जितने भी रंग हैं, जितने भी चित्र हैं, चेहरे हैं, वो सभी एक पर्दे पर हैं, एक पर्दे पर कहानी है। ये प्रयोग थ्रू आउट पूरा 1 घंटे ये प्रयोग रहेगा, और कंटिन्यूअसली कहानी है। और ये कहानी कहाँ पर है? पर्दे पर कहानी चल रही है। जो चेहरा भी हम शीशे में, आईने में बार बार देखते हैं, वो चेहरा भी उसी स्क्रीन पर जो कहानी चल रही है, वहां का ही वो चेहरा है। उस चेहरे का और उस शरीर का, उस पूरे स्क्रीन का एक तिनका भी हमारा नहीं है। जब हम हमारा सुनते हैं, अटेंशन खींचते हैं, इसके पीछे है एक अदृश्य सितारा, एक इनविजिबल प्रेजेंस, इनविजिबल विटनेस, अदृश्य साक्षी है। उसके लिए स्क्रीन का एक तिनका भी उसका नहीं है।
सारे चेहरे और सारे शरीर, सारे चित्र, उनमें से उसका किसी से भी कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल अलग है। वो चित्रों की दुनिया जहाँ पर चेहरे हैं, चित्र हैं, रंग है, वो बिल्कुल अलग है। और अदृश्य साक्षी जो उन सब से, उस चित्रों की दुनिया से जो साक्षी है, उसके अपने घर में, उसके अपने खुले लाल प्रकाश में, जहां पर वो साक्षी नहीं है, वहां पर वो पूरी तरह से शामिल है। और अब यहाँ पर कुछ भी अदृश्य नहीं है। यहाँ पर क्योंकि हम कहानी से बिल्कुल अलग दुनिया में आए हैं, और ये दुनिया सितारों की दुनिया है, ये सितारों का खुद का घर है। तो अब इस घर की कंप्लीट वातावरण, ये संपूर्ण वातावरण घर का हमारे सामने बहुत ही स्पष्ट है, अदृश्य नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। हर तरफ लाल प्रकाश है, और इस लाल प्रकाश में हर तरफ चमकते हुए सितारे हैं। ये सभी सितारे एक दूसरे के संबंधी हैं, ये पूरे परिवार हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही मीठा रिश्ता है, एक साथ पूरे परिवार के साथ, हर सितारे के साथ। ये जैसे आपस में बहुत ही करीबी दोस्त हैं। बहुत सुंदर, सरल, प्यारी दोस्ती है सितारों के बीच की। और सभी सितारे दोस्ती में, खेल खेल में, रंगमंच पर, स्क्रीन पर अवतरित होते हैं। स्क्रीन पर जो चेहरे सामने आते हैं, कोई दोस्त है, कोई परिवार है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई दुश्मन है। स्क्रीन पर रोल कोई भी हो, चाहे दुश्मन, चाहे दोस्त, अगर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हर चेहरे के पीछे अदृश्य दोस्त है, स्क्रीन पर कोई चेहरा अजनबी है, कंप्लीट स्ट्रेंजर, तो
अजनबी अनजान चेहरे के पीछे भी अपना दोस्त है, अपना प्यारा करीबी दोस्त है। पर्दे पर पूरी कहानी ही अजनबी है, स्ट्रेंजर है, पूरी कहानी पराई है। और उस पराई कहानी में जो सितारे हैं वो उस कहानी को बिलोंग नहीं करते हैं। सितारे आए हैं सितारों की दुनिया से, सभी सितारे अवतरित हुए हैं अपने घर से। सारे सितारे एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। स्क्रीन पर स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर ही रहता है, कहानी में जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ही रहता है। अगर हमारा पार्टिसिपेशन अलौकिक है, हमारे रिश्ते सितारों का सब कुछ अलौकिक है, मन अलौकिक है, संबंध अलौकिक है, वृत्ति अलौकिक है। पर्दे पर जो कहानी चलती है वो सितारे की वृत्ति को प्रभावित नहीं करती, सितारे की दृष्टि को प्रभावित नहीं करती। जैसे शब्दों का एक्सचेंज, अभी आवाजों की एक्सचेंज कंटिन्यू रहती है, ऐसे ही पर्दे पर चलने वाली कहानी वो हमारे वृत्ति को प्रभावित ना करे, ये अटेंशन भी कंटिन्यू रहता है। अगले कुछ मिनट इसको हम कंटिन्यू रखते हैं और यही गुप्त रीति से, यही साइलेंट रीति से, ये गुप्त और अदृश्य इनकॉग्निटो एफर्ट है। ये है गुप्त हड्डी मेहनत। जी, इसमें हम कुछ स्केच स्केच को सामने रखते हैं और इस स्केच को सामने लाते ही
ये जैसे एक रिमाइंडर सामने रहता है, पराई और अपनी दुनिया का रिमाइंडर सामने रहता है। सो यहाँ पर प्रश्न है कि वन वर्ड में, एक शब्द में, रावण क्या है? कविता है, आप बताना चाहेंगे? जी दीदी, आंसर्स आए हैं। विस्मृति, संकल्प, कंफ्यूजन, फॉल्स आइडेंटिटीज, इग्नोरेंस, पराई दुनिया, ब्लू बॉक्स मेरी दुनिया, असत्य, बाबा इज अल्टीमेट ट्रूथ, बॉन्डेजेस, नीचे कुछ भी। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीचे कुछ भी क्लेम नहीं करना, बॉडी कॉन्शियसनेस, हमारे में जो विजर है वही रावण है। सफोकेशन टू एक्सेप्ट द ट्रू आइडेंटिटी, हमारे ही ओल्ड हैबिट्स। जी। रुलाने वाला, राजा ऑफ द बॉक्स। जी, अच्छा है। सो ये रावण, रावण का हमें स्पष्टता है, बट स्पेसिफिकली रावण क्या है? वेरी स्पेसिफिक, व्हाट इज रावण? यदि रावण कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन किस एरिया में कंफ्यूजन है? रावण अज्ञानता है, तो किस एरिया में अज्ञानता है? क्या कहेंगे, किस एरिया में है कंफ्यूजन, किस एरिया में है अज्ञानता? आंसर्स आए हैं। सेल्फ, ट्रूथ, हु एम आई, कंफ्यूजन ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, जी, राइट। और डॉल का रोल, बुद्धि, दिस इज मी एंड माई होम, फिल्म को रियल समझना। जी। सो कंफ्यूजन है मेनली मैं और मेरे में, वही कंफ्यूजन है। और हम जो साइकी समझते हैं, हमारे अंदर के अ, कैसे मन और बुद्धि और हमारे सोचने का ढंग कैसे काम करता है, आपस में उसका क्या किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम क्या समझते हैं कि पहले मेरा आता है और मेरे से मैं बनता है। तो मैं और मेरा, यहाँ पर कंफ्यूजन, ये रावण है। और इसमें भी पहले मेरे का कंफ्यूजन, मेरा का कंफ्यूजन, और फिर मैं का कंफ्यूजन, वहां से शुरू होता है। तो फर्स्ट वी गेट द फर्स्ट थिंग राइट, और उसके बाद जो बाकी सभी चीजें हैं वो राइट होती जाती हैं अपने आप। तो मेरा यदि सही करेंगे, मेरा क्या है वो सही होगा। किसी को अपने राइट्स पता होते हैं, तो उसको अपने राइट्स जानने से उसको मैं कौन हूँ ये स्पष्ट होता है। जैसे इफ यू, अगर हम किसी को कहें कि ये
प्रेसिडेंट है, ये इस देश के प्रेसिडेंट हैं, तो प्रेसिडेंट कहने से कि वो प्रेसिडेंट नहीं बन जाते। प्रेसिडेंट के कपड़े देने से, प्रेसिडेंट का टाइटल देने से, नाम के आगे प्रेसिडेंट लगा देने से प्रेसिडेंट नहीं हो जाते। उसके आधार पे वो अपने को प्रेसिडेंट सिर्फ सुन लेने से नहीं समझेंगे, लेकिन उसको प्रेसिडेंट के राइट्स बताते हैं। व्हाट आर योर राइट्स? तो जहाँ पे मेरे राइट्स क्या हैं वो स्पष्ट होता है कि क्या क्या कर सकते हैं अब। तो वहां से अपनी सीट का पता चलता है, हमारा पोजीशन का पता चलता है। ओके, देन यू थिंक ओके, आई एम द प्रेसिडेंट नाउ। जब आपको फटाफट डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, आपको राइट्स पता है, वो व्हाट आर द डिसीजंस यू कैन टेक, कहाँ कहाँ पर अभी आपको अपना ओपिनियन देना है, वो सब स्पष्ट होता है, तो मैं स्पष्ट हो जाता है। राइट्स। सो ये सबसे पहले जो रावण का जो कंफ्यूजन है मेरे से शुरू होता है। और कंफ्यूजन क्या होता है कि ये जो कहानी है ये मेरी कहानी है, ये कहानी मेरी कहानी है, ये ड्रामा मेरा ड्रामा है, ये फिल्म मेरी फिल्म है, ये परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस है। और फिर मेरी से मैं डॉल हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग अंदर ही अंदर बनती है, और अंदर ही अंदर वो सशक्त होती जाती है। सो जब भी दुनिया मेरी नहीं है, मेरी दुनिया स्पष्ट पता चला कि आपके राइट्स कहाँ हैं, आपके अधिकार कहाँ हैं, राइट्स। सो जहाँ पे आपका अधिकार है, तो अधिकार सारे यहाँ पर हैं। और अधिकार यहाँ पर होना, अम, अधिकार का अर्थ जो है, राइट्स का अर्थ कंट्रोल नहीं है। दुनिया में जिसके पास भी राइट्स होते हैं, तो वो राइट्स का मिस यूज होता है कहीं ना कहीं। हमने ज्यादातर अ, अभी लास्ट रिसेंट ईयर्स में देखा है। और क्योंकि रिसेंट ईयर्स जो कहानी में उसको वो कलयुगी ईयर्स हैं, तो उसमें देखा है कि जो जिसको राइट्स मिलते हैं, जिसको भी एक सीट मिलती है, उसके कुछ ज्यादा राइट्स होते हैं। आम आम इंसान से ज्यादा राइट्स हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन से ज्यादा राइट्स होते हैं, तो वो अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। सो इसीलिए अधिकार जब हम सुनते हैं, तो अधिकार से हमें लगता है हमारा यहाँ अधिकार है, मतलब यहाँ पर हमारा कंट्रोल है। तो अधिकार, अथॉरिटी और राइट्स का जो मीनिंग है वो बहुत डिस्टॉर्टेड है। बट वास्तव में राइट्स का, अधिकार का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो सब भी है, यहाँ पर जो सब भी है, जितने खजाने हैं, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो अनुभव है, उस पर उसको अनुभव करने का राइट है, उस एक्सपीरियंस में रहने का राइट है। तो उस सब पे हमारा राइट है, अधिकार है। तो अधिकार इज नॉट टू कंट्रोल। तो जब यहाँ पे ये मेरी दुनिया नहीं है, यहाँ पर मेरे कोई राइट्स नहीं है, इसका सिर्फ ये मतलब कि मेरा कंट्रोल नहीं है, राइट्स नहीं है का मतलब, अधिकार नहीं है का मतलब है कि यहाँ के कोई एक्सपीरियंसेस, उसके उसके लिए हम उसके लिए हम नहीं हैं, उसके वर्दी नहीं है हम। यहाँ पर जो एक्सपीरियंसेस हैं, उस स्क्रीन पर जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक्सपीरियंसेस हैं, लड़ाई का हो सकता है, कुछ आग लगने का, कोई तूफान आने का, बहुत ज्यादा गर्मी होने का, बहुत ज्यादा सर्दी होने का,
ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और जो अदृश्य लकी सितारा है, वो इन एक्सपीरियंसेस का अम, ये सभी चीजें उसके उसके उसकी नहीं है, वो सभी पराई है। उसका जो अधिकार है, उसके जो जिन अनुभवों पे उसका अधिकार है, जिन एक्सपीरियंसेस पर उसका राइट है, वो एक्सपीरियंसेस हैं सभी से बेस्ट, परफेक्ट। उसका अधिकार है ऐसे अंदर का ऐसा वातावरण, ऐसी दृष्टि, ऐसी वृत्ति, ऐसा ऐसी स्थिति जहाँ पर सब कुछ श्रेष्ठ है, सब कुछ संपूर्ण है, सभी अनुभव है कि कंप्लीटली संपूर्ण है, कंप्लीट। डॉल का जो अनुभव है, डॉल की एक यात्रा है। यहाँ पर एक डॉल है, उसका नाम है श्याम। तो ये डॉल का जो यहाँ पर जर्नी है पर्दे पर, इसको कभी ठंड लगती है, इसको कभी गर्मी लगती है, इसके आसपास का एक चेंजिंग वातावरण है, एक ऐसी दुनिया है। और वो जो डॉल है, उसका एक सर्टेन टाइम तक यहाँ पर उसका एक एक ब्लॉक तक उसको एक्सपीरियंसेस उसके आसपास के चेंज होते रहेंगे। और फिर ये डॉल जो टेम्पररी है, फिर ये उसके बाद खत्म हो जाएगी। जहाँ पर ये एंड हुआ, एंड लाइन पे पहुंची और ये खत्म हो जाएगी। और ये साथ साथ में ये अदृश्य सितारा भी है और वो डॉल भी है। उसकी अपनी जर्नी है और उसकी अपनी जर्नी है। जो सितारा है वो यहाँ से पार हो रहा है एक ऐसी पराई दुनिया से, जहाँ पर अम, हर लेवल पर अलग अनुभव है, बदलता हुआ एक बदलती हुई दुनिया है। लेकिन बुद्धि द्वारा और मन द्वारा, संकल्पों द्वारा और अपने दृष्टिकोण द्वारा, ये सितारा यहाँ बदलते हुए अनुभवों में भी वो उसको पार कर रहा है। बदलते हुए सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, उन सब के बीच में वो मन और बुद्धि से वो अनुभव कर रहा है जो उसके राइट्स हैं, जो उसके अधिकार हैं। यहाँ पर जो श्याम है, उनकी नौकरी में कुछ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, बॉस ने कुछ कहा है, घर पर कुछ ऊपर नीचे है, फिर दोस्तों के साथ कुछ ऊपर नीचे है, कोई दुश्मन बन गए हैं जो उसको परेशान करते हैं। ये सब, ये एक डायमेंशन पर चल रहा है, ये एक लेवल पर, ये सब ये कहानी चल रही है एक लेवल पर। और इन सभी के साथ श्याम के पीछे जो अदृश्य सितारा है, वो जानता है। और सिर्फ जानता है, एक पाठ की तरह नहीं, एक थ्योरी की तरह नहीं, कि जानता है कि श्याम श्याम कहानी का है और श्याम से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। गाड़ी अपनी पार्किंग स्पॉट पे खड़ी होगी, ड्राइवर अपने डेस्टिनेशन पर जाएगा। जहां पर भी जाना है, गाड़ी को छोड़कर, गाड़ी को पार्क करके ड्राइवर अपनी जगह पे जाएगा। तो ये ड्राइवर है, गाड़ी है, गाड़ी अपनी जर्नी से जा रही है। पहाड़ है, घूमता फिरता रास्ता है, जो भी हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स, ड्राइवर भी वहां बैठा हुआ है। ड्राइवर उसको एंजॉय कर रहा है, वो सारे अप एंड डाउन्स, सब बदलते हुए नज़ारे, कभी कोई दुश्मन, कभी कोई दोस्त, कभी अच्छा, कभी कुछ
इतना अच्छा नहीं है, कभी 19 है, कभी 20 है, ये सब चल रहा है। ड्राइवर ये सब कुछ क्यों एंजॉय कर रहा है, उतार भी चढ़ाव भी सब क्यों एंजॉय कर रहा है? क्योंकि उसने मन और बुद्धि से पकड़ रखा है, पकड़ रखा है संपूर्णता को, भरपूरता को। मेरा, सही रूप से जो मेरा है उसको पकड़ रखा है। जो उसकी पर्सनालिटी है, उसके व्यक्तित्व, उसका जो रियल ओरिजिनल व्यक्तित्व है, मूल व्यक्तित्व है, वो उसने पकड़ रखा है। पकड़ रखा है तो फिर सभी कुछ, उतार चढ़ाव, तूफान, तोहफा सब एक बराबर है। जितना ऊपर जाने में मजा है, पहाड़ में श्याम एक गाड़ी है, श्याम एक गाड़ी है, वो ऊपर जा रही है, उसको बहुत सब तारीफ कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और नीचे आ रहे हैं, सब बुराई कर रहे हैं, सब पसंद नहीं कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। दोनों इक्वली अच्छा है। प्रेज एंड डेफर्मेशन, सर्दी गर्मी सब एक्सट्रीम सिचुएशंस, दे आर ऑल वेरी वेरी नाइस, इक्वली नाइस, इक्वली सब कुछ अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरी पर्सनालिटी, मेरा सही पकड़ा हुआ है, सही मेरा पकड़ा हुआ है, तो सही मैं उस पूरे उन्हें पूरे एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा है। सच्चा मैं और सच्चा मेरी पर्सनालिटी। सच्ची पर्सनालिटी नहीं है तो सच्चा मैं सो जाता है, सच्चा मैं बेहोश हो जाता है। और सच्ची पर्सनालिटी नहीं तो सच्चा मैं नहीं। और फिर ये जो पूरी गाड़ी का जो एक्सपीरियंस है, गाड़ी में पेट्रोल कम है, गाड़ी में पूरा अटेंशन शिफ्ट हो जाता है फिर श्याम पर, जो कि एक पार्ट है। वो पार्ट कभी भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वो एक पार्ट है। पार्ट कभी भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली चेंजिंग है, एक अनप्रिडिक्टेबल, अचानक के सीन्स उसके आसपास, सब कुछ अचानक है। उसका खुद का शरीर अचानक कुछ भी हो सकता है। तो वो ये सब, श्याम भी इसी अचानक कहानी का पार्ट है। श्याम का भी मतलब है कि ये जो पूरी डॉल है, कोई भी नाम, अनन्या यहाँ के केस में अनन्या, तो ये सब अनन्या का हर चीज अचानक है। सभी कुछ परिवर्तनशील है और सभी कुछ टेम्पररी है, स्थायी नहीं है, अस्थाई है। सो ये है पार्ट, और ये पार्ट का एक्सपीरियंस टेक ओवर कर लेगा। अगर नज़ारे, पहाड़, पहाड़ी इलाका है, नज़ारे बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर आसमान, बहुत सुंदर साफ आसमान, और सुंदर सुंदर पेड़ हैं, सुंदर झीलें हैं, लेकिन जो बैठे हैं गाड़ी में, आपस में उनकी लड़ाई है, आपस में उनका झगड़ा हो गया है, तो फिर वो पूरा जो एक्सपीरियंस है उसको, वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा इस डॉल का जो जर्नी है, वो ही जैसे एकमात्र जर्नी अनुभव होती है। लेकिन ये डॉल की जो डेस्टिनेशन है वो कहानी में फिक्स्ड है, वहां तक वो पहुंच जाएगी। जो भी पार्किंग स्पॉट है वहां तक गाड़ी पार्क हो ही जाएगी। लेकिन उस पूरे जर्नी में, डॉल के जन्म से लेके डॉल की मृत्यु तक, डॉल के बर्थ से डॉल की डेथ तक, वो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन से एक्सपीरियंसेस हैं, अंदर में कौन जगह है, और अंदर में कौन अनुभव कर रहा है, और अंदर में कैसे अनुभव कर रहा है। इसी बेसिस पर ये जो अम, संगम युग है, इसमें जो नंबर वार का पॉइंट आता है, क्योंकि सबका
अंदर का एक्सपीरियंस अपने अम, कितना इसको अधिकार बनाया है, कितना इसको पकड़ा है अपनी दुनिया को, उस आधार पे एक्सपीरियंस होगा। इधर कम पकड़ा है तो कम एक्सपीरियंस, ज्यादा पकड़ा है तो ज्यादा एक्सपीरियंस, हमेशा पकड़ा है तो फिर हमेशा एक्सपीरियंस, उस आधार पर नंबरवार है। सो लक्ष्मी नारायण इतने लवली हैं, राधा कृष्ण इतने लवली हैं, एडम ईव सभी इतने लवली हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टार्स हैं उसके पीछे, जब एडम ईव नहीं थे, जब लक्ष्मी नारायण का बर्थ नहीं हुआ था, तो उसके पहले जो भी डॉल थी, उसके जो भी एक्सपीरियंसेस थे, वो एक डायमेंशन पर कहानी चल रही थी। उसको ये नहीं कहा कि ये एक्सपीरियंसेस हैं, वो कहानी है। लक्ष्मी नारायण से पहले जो रोल था, वो रोल था एक कहानी के अंदर। और स्टार ने ये समझा, इसको पकड़ के रखा कि ये कहानी है, ये एक रोल है, ये एक पार्ट है, परिवर्तनशील है। ये अभी पार्ट खत्म भी हो जाएगा क्योंकि ये टेम्पररी है, ये सदा का नहीं है। और इसी तरीके से जो स्टार है, उसने अपनी पर्सनालिटी को पकड़ के रखा, अपनी पर्सनालिटी को एक्सपीरियंस करता रहा। और वो पर्सनालिटी क्या थी? बहुत ही लवली पर्सनालिटी। डॉल में कुछ भी होता है, बट स्टार अपनी दुनिया से कनेक्टेड, अपनी पर्सनालिटी से कनेक्टेड, उसने उसका कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस है कि वो कितना लकी है, उसके पास सब कुछ है। यहाँ पर डॉल के पास कुछ खाने को नहीं है, लेकिन स्टार इज एक्सपीरियंसिंग, ड्राइवर जो है वो अपनी धुन में है, अपने एक्सपीरियंस में है, अपनी दुनिया में है। वो जानता है कि शाम को खाना मिले नहीं मिले, ये सब है कहानी के अंदर हो रहा है। और पूरी पर्दे पर पूरी कहानी फिक्स्ड है, पर्दे पर पूरी कहानी सिर्फ एक कहानी है, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए एक कहानी है। और ऐसा ऐसी समझ को जिया, उस समझ को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया, तो फिर नंबर वन। फिर खाना शाम को नहीं मिलता, क्वेश्चन नहीं किया क्यों, क्या हो गया। हर क्वेश्चन का आंसर उसको थियोरिटिकली नहीं कि ड्रामा है, लेकिन प्रैक्टिकली जी रहा है कि वो एक कहानी है, वो एक ड्रामा है। अनन्या ड्रामा है, ड्रामा के अंदर है। इट इज अ रोल, इज टेम्पररी। पूरी कहानी टेम्पररी है, पूरी कहानी कभी भी खत्म हो सकती है। तो ऐसा करने से नंबर वन। और ऐसा कैसे किया? सबको बता बता के, सबको दिखाकर नहीं, साइलेंटली, इनकॉग्निटो रूप से। तो उस बीच में अपनी जितने भी हद के जो मैं है, हद के जो मेरा है, कहाँ पर श्याम मेरा लग रहा है, इसका एक्सपीरियंस उधर कुछ होता है तो मुझे हो गया ना, कहाँ पर पीड़ित है, कहाँ पर एक गुलाम जो है वो ऊपर आ रहा है, कहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, वो समझते गए, समझते गए कि ये गुलाम है। गुलाम को गुलाम समझा, तभी राजा चमकने लगा ना। पीड़ित को पीड़ित समझा, रावण को रावण समझा। रावण को ये नहीं कहा कि ये तो मेरा है, ये तो नॉर्मल है, हो जाएगा खत्म, आराम से हो जाएगा। रावण एक शैतान है, तो शैतान को अपने अंदर जब देखा, तो उसको उसी हिसाब से देखा कि ये एक शैतान है। उसको अ, छोटा नहीं किया, इन द सेंस कि उस बात को रफा दफा नहीं किया, कैजुअल नहीं हुए ना। जिसको कहते हैं कि केयरलेस, केयरलेस हो गए कि हाँ ये आदत है, कोई बात नहीं, चली जाएंगी। बट उसको आदत को समझा कि एक शैतान की आदत है, ये एक शैतान है। और जैसे ही उसको
शैतान को हम जान लेंगे कि ये शैतान है ना, काले को काला जान लेते हैं तो सफेद जो है वो स्पष्ट हो जाता है। तो जो डीमन है, शैतान है, शैतान को शैतान जान लेंगे तो फिर जो अ, दिव्य है वो स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि शैतान शैतान है, उसको कौन देख सकता है, कौन समझ सकता है कि ये शैतान है? जो उस उसके उससे दूर खड़ा है, उससे अलग खड़ा है। जो उसके बिल्कुल साथ खड़ा है वो नहीं समझेगा कि ये शैतान है, वो उसके साथ ही चिपक चिपक कर चल रहा है। लेकिन जब हम शैतान को शैतान देखने के लिए एक डिस्टेंस चाहिए, कोई यहाँ से गुजर रहा है, उसको देखने के लिए कि ये गुजर रहा है, यू नीड टू बी एट अ डिस्टेंस। सो जैसे जैसे हम अपने अंदर की वीकनेसेस को, कमी कमजोरियों को समझते जाएंगे कि ये कमी कमजोरियों का जो सोर्स है, जो बीज है, वो एक शैतान है, वो एक कंफ्यूज्ड व्यक्तित्व है जिसको लग रहा है कि पूरी कहानी उसकी है। तो ऐसा करते करते से हम क्या हैं और उससे अलग हैं वो स्पष्ट होता जाएगा। जो दिव्यता है उसमें चमक बढ़ती जाएगी, जो भरपूरता है, संपूर्णता है, वो और समझ में आएगी कि ये है संपूर्णता। खालीपन को जितना यू नो एक तरीके से जितना देखेंगे अपने अंदर कि ये खालीपन है, ये रावण है, शैतान की क्रिएशन है, तो इससे हम अलग हो जाते हैं। सो आपके कुछ इसमें कुछ विचार हैं? क्या आ रहा है माइंड में? एक कमेंट आया है दीदी कि अ, ज्ञान में आके 2 साल हो गए हैं संजीवनी से। तो ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है, रिलैक्स फील भी होता है। स्टिल रियल लाइफ में इस ज्ञान का यूज नहीं होता। अ, पता है ड्रामा में नहीं होता। पता ड्रामा में रिलेशनशिप खोने में डर लगता है। शुड आई लीव दिस बाबा's ज्ञान, प्लीज गाइड मी। नाम नहीं है, ऐसा आया है कमेंट। कि इसको किसी डिस्कस कर सकते हैं किसी टीचर के साथ, जिसको भी आप समझते हैं पर्सनली, या फिर किसी के साथ पर्सनली डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें और डिटेल्स की जरूरत है। जी। एक प्रश्न आया है कि जितना हम रावण को देखते हैं क्लियरली, जैसे आपने बताया कि पास में रह के देखेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, डिस्टेंस से देखना पड़ेगा। तो तो जितना हम उससे सेपरेट होंगे, ये क्या पॉसिबल है, ऐसे ये पूछ रहे हैं। जी, पॉसिबल है। जी। और एक कमेंट आया है, वीकनेस को हल्के में नहीं लेना है और उसे दूर से देखना है कि ये रावण है। जी, जी दीदी, बस यही है कमेंट, और कुछ क्वेश्चंस नहीं है अभी तो। राइट। वीकनेस वीकनेस को जितना हम समझते हैं कि ये अ, रावण के क्रिएशंस हैं वीकनेस, और उसका हम उपाय भी जानते हैं कि वीकनेसेस का अ, वो कैसे बड़ी हो रही है, क्योंकि उसको टाइम का खाना मिल रहा है और उस वीकनेस को थॉट्स का खाना मिल रहा है। तो जितना हम उसके क्रिएशन को जानते हैं, रावण को जानना मतलब वो रावण का क्रिएशन वी नो कि लूप होल कहाँ पर है। तो नेचुरली जो
देखने वाला होता है तो जो दिखाई दे रहा होता है उससे अलग हो जाता है, देन वीकनेस से हम भारी नहीं होंगे, हम हल्के रहेंगे, क्योंकि भारी होने में भी एक्चुअली में वीकनेस को, जब हम रावण ही देख रहा है एक दूसरे रावण को, एक अलग अलग हेड्स हैं रावण के, अलग अलग हाथ हैं, तो एक हाथ दूसरे हाथ को जज कर रहा है कि ये कितना ऐसा है वैसा है। तो ये जो भारीपन है ये फीलिंग ही रावण की है। तो वीकनेस को देख के हैवी होना, इट इज लाइक रावण ही रावण, बड़े रावण को देख के हैवी होता है ना, छोटा रावण बड़े रावण को देख रहा है। पर जब सोल रावण को देख रही है तो देन सोल की फीलिंग्स आर डिफरेंट। सोल अगर वास्तव में पास्ट को पास्ट देख रही है, समझ रही है, वीकनेस को वीकनेस समझ रही है, तो सोल की जो फीलिंग्स है, सोल की जो असली पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी जैसे अलाइव हो जाती है। वो पर्सनालिटी कम्स टू लाइफ, सोल की पर्सनालिटी कम्स टू लाइफ। और वो पर्सनालिटी है लाइटनेस की, वो पर्सनालिटी है पावर की। दीदी, हमने जो प्रश्न पढ़ा था वो थोड़ा रॉन्ग पढ़ा था। एक्चुअली वो पूछ रहे हैं कि द मोर यू सी द डीमन क्लियरली फ्रॉम ए डिस्टेंस, द मोर यू सेपरेट फ्रॉम इट, हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है वो पूछ रहे हैं। जैसे अभी कहा कि और ये रिकॉर्डिंग फिर से सुनेंगे तो आंसर में भी क्लियर होगा कि अगर किसी चीज को हम पूरी तरीके से देख रहे हैं, अगर हम लैपटॉप को देख रहे हैं तो देखने वाला उससे अलग है तभी वो देख पा रहा है। अगर देखने वाला अलग नहीं है, अगर कोई बच्चा है जो कि गेम खेल रहा है लैपटॉप पर, और वो गेम में इतना बिजी हो चुका है, तो उसको सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफाई कर रहा है इस गेम से, इतना ज्यादा आइडेंटिफाई कर रहा है कि उसको अपने आसपास में क्या हो रहा है उसका ये मालूम भी नहीं है। तो ओनली व्हेन यू सी समथिंग एज इट इज, देन इट मीन्स कि आप उससे अलग हैं। अगर हम किसी चीज को गेम नहीं देख पा रहे हैं तो हम अलग नहीं हैं। रावण को रावण देख रहे हैं तो इसका मतलब हम रावण नहीं हैं। अदरवाइज रावण ही रावण को देख रहा है तो देन इट इज डिफरेंट थिंग। बट सोल इज हैज द नॉलेज कि रावण क्या है कैसा है, और उसको अपने अंदर में हम स्पॉट कर रहे हैं कि दिस इज रावण, तो दैट मीन्स यू आर सेपरेट फ्रॉम इट। क्या क्वेश्चन है हमें खुद इतना क्लियर नहीं हो रहा है, बिकॉज क्वेश्चन में ही आंसर लग रहा है। बट मे बी जिसने पूछा है दे कैन कंफर्म। जी, आप कंफर्म कर सकते हैं, आपको समझ पड़ा? अ, उनका कहना है उन्हें समझ में आया है दीदी। और एक प्रश्न है, इज देयर एनी सॉल्यूशन दैट वी डोंट फीड इट, व्हाट एल्स कैन वी डू टू रिमूव दैट? जी, पहले लेट्स ट्राई दिस। what else is when we try the what is, जो सामने है उसको ट्राई करेंगे तो और क्या क्या कर सकते हैं वो भी सामने आएगा, वो भी रिवील होता जाएगा। और पहले के भी डिस्कशंस जितने हुए हैं उसमें भी अ, हर बार एक टेक्निक, रावण को फीड ना करने की, ये जो सेशन है हर सेशन का एक ही पॉइंट होता है, एंजल को फीड करना और रावण को फीड ना करना। अगर आज दिन तक 100 प्रयोगशाला हुए हैं तो 100 की 100 प्रयोगशाला में 100 टेक्निक्स हैं, और हर टेक्निक यही है
कि रावण को फीड नहीं करना और एंजल को फीड करना। तो what else में maybe there are 100 other ways which have already been discussed. Main thing is through time. समय को और संकल्पों को जितना हम नहीं लगाते हैं उससे कनेक्टेड नहीं रहते हैं। वीकनेस को वीकनेस जान लिया, समझ लिया, और उसके लिए हम एक्शन लें कैसे उसको नहीं भरना है, लेकिन वीकनेस के साथ कनेक्टेड रहेंगे। योग हमारा वीकनेस के साथ है। इस अदृश्य सितारे का योग जो है वो परफेक्शन के साथ है। वो जान रहा है क्या वीकनेस है, कहाँ से उसको कौन सी बातें हैं जो उसको अनकॉन्शियस करती हैं, फिर से इस डॉल की कॉन्शियसनेस में ले आती हैं। लेकिन उन बातों को वो जानता है कि ये सब जो बातें हैं ये वीकनेसेस हैं, ये वो एरियाज हैं जहाँ पर लाइट पहुंची नहीं है। तो वो उससे कनेक्टेड नहीं रहता है कि मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये कमी है। वो अपनी कमियों कमजोरियों से योग नहीं लगाता है। उसका योग है, उसका जो कनेक्शन है वो परफेक्शन के साथ है, वो सितारे के परफेक्शन के साथ, अदृश्य सितारे की सुंदरता के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके से फीड नहीं होता है रावण। और जहाँ पे भी रावण नहीं फीड हो रहा है तो हमारे हर किसी के पास, जब हर किसी के पास एक वक्त पे एक ही सेकंड होता है और हर किसी के पास एक वक्त पर एक ही संकल्प होता है। कोई भी व्यक्ति एक साथ दो संकल्प नहीं कर सकता, और किसी भी व्यक्ति को एक साथ 2 सेकंड नहीं मिल सकते। तो जो एक सेकंड अभी सामने है, अगर वो सही यूज होता है तो फिर हम सारे सेकंड्स जो हमें आगे मिलने वाले हैं उन सबको सही यूज करना सीख जाएंगे। जो सामने जो एक सेकंड है अगर उसको एक्यूरेटली यूज किया तो आने वाले हर सेकंड को एक्यूरेटली यूज करना आ जाएगा। अभी जो अम, एक संकल्प है, एक ही संकल्प कर सकते हैं हम इस समय, तो उस एक संकल्प में एक्यूरेसी होगी तो आने वाला हर संकल्प, इस संकल्प के बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें भी एक्यूरेसी ऐड हो जाएगी। लेकिन अभी जो हाथ में है, तो हर एक आत्मा के हाथ में एक वक्त पे एक ही सेकंड होता है, एक ही संकल्प होता है। उस एक सेकंड में और उस एक संकल्प में एक्यूरेसी है तो अगले सेकंड में भी एक्यूरेसी होती है, अगले अगले संकल्प में भी एक्यूरेसी होती है। और अभी यदि एक्यूरेसी नहीं है, अभी ड्रामा में डूबे हुए हैं, मगर क्वेश्चन है हमारा कि निरंतर याद कैसे करें। तो अभी जो जो हो रहा है वही अगले सेकंड होगा। अभी जो मन के संकल्प हैं वही अगले संकल्प में भी होंगे। तो हमारा जो इंटरफेरेंस है वो अभी है, अभी अभी जो राउंड चल रहा है माया के साथ, अभी अभी जो संकल्प का निर्माण हम कर सकते हैं, वो संकल्पों का निर्माण ड्रामा को ही ऑर्डिनरीली यहाँ कहीं किसी सोच पर है, या वो सोच और संकल्प ऊपर के हैं। दीदी अभी टाइम हो गया है, एक क्वेश्चन है, अभी ले सकते हैं या? जी जी, ले सकते हैं। क्वेश्चन है कि अगर कोई 5 स्टार पार्टी देते हैं और आपको इनवाइट करते हैं, तो इन रिटर्न आपको भी 5 स्टार पार्टी देनी नहीं पड़ती, एक सिंपल चाय पार्टी दे सकते हैं। तो ये भी क्या साक्षी और यथार्थ कर्म है, ये पूछ रहे हैं। Um, साक्षी या यथार्थ जो पोजीशन है, एक्यूरेसी और डिटैचमेंट, ये कर्मों के लेवल पर इसको एग्जीक्यूट, ये शब्द बने ही कर्मों से जो परे का अंदर का जगत है उसके लिए है ये। किसी और से कभी साक्षी नहीं होना है, किसी और से अनन्या किसी व्यक्ति से डिटैच हो रही है, तो ये सब स्पिरिचुअलिटी नहीं है।
दिस इज ये ईगो बेस्ड पुरुषार्थ। सो साक्षी और डिटैचमेंट, ये अंदर की पोजीशंस है, ये नजरिए हैं। और वो नजरिया है तो टाइम के अनुसार, ड्रामा के अनुसार कौन सा कर्म करना है, उसकी राइट राइट प्लेस से राइट एक्शन होगा और राइट टाइम पर होगा। जब पोजीशन, अंदर के पोजीशन राइट है, तो फिर उधर से जो भी एक्शन होता है वो राइट हो जाता है। बेसिकली अंदर की पोजीशन, डिटैचमेंट की पोजीशन, वो हाईएस्ट पोजीशन है, वो मोस्ट इंटेलिजेंट पोजीशन है, वो एक समझदार पोजीशन है। तो समझदारी से हर लेवल पर समझदारी होती है, बट वो समझदारी नहीं है। और वर्ड्स के लेवल पर समझदारी होगी, एक्शंस के लेवल पर समझदारी होगी, तो वो अभी या कल पता चलेगा कि वो नासमझी ही थी। तो साक्षी और न्यारापन स्थिति है, नजरिया है। जी दीदी, अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है। Sure. तो हमारा यही होमवर्क है कि एक भी दिन 24 आवर्स हम अभी से इसको इम्प्लीमेंट करें। ये एक स्क्रीन है और स्क्रीन पर कहानी चल रही है, पर्दे पर बस कहानी चल रही है। वो पर्दा ऊपर जाता है, पर्दा नीचे आता है, और टेम्पररी है पर्दे पर जो भी होता है। ऐसा हम 24 घंटे भी करेंगे। अ, हर समय, हर टाइम पर्दे पर कहानी चल रही है। कौन है पर्दे पर? सारे जो चेहरे हैं वो पर्दे पर हैं, सारे जो नाम हैं वो पर्दे पर हैं। कोई अनजान है, कोई परिवार का है, कोई, ये सब कुछ पर्दे पर है। लेकिन असली में जो पर्दे के बाहर है वो अदृश्य है, और वो अदृश्य सितारा अपनी दुनिया से कनेक्टेड है। तो इस तरीके का हम ये एक्सपेरिमेंट करें। दैट इज द होमवर्क। थैंक यू। कुछ फाइनल, कोई कुछ कहना चाहेगा? फाइनल थॉट्स? तो हम कंटिन्यू रखेंगे होमवर्क को, और इसको शेयर करते हैं नेक्स्ट टाइम कि कैसा कैसा रहा हमारे लोग होमवर्क। तो वी विल मीट अगेन। थैंक यू। शांति।